तो बेबी पांडे जी कहना था कि एक यादव होके दूध बेचने वाला दूध से नहा रहे हैं आज। तो बताइए दूध का कीमत कितना होता है? भगवान भोले पे सुने से चढ़ता है दूध, और देवता तो नहीं चढ़ते हैं। नहीं। क्या खेसारी लाल भगवान भोले का टक्कर देने लगे अब? लग रहा होगा खेसारी जी के ऐसे, क्योंकि थोड़ा पब्लिसिटी बढ़ गया था ना, तो सब लोगों से सब कुछ नहीं संभाला जाता है, तो उनको लग रहा होगा कि हम भगवाने हो गए। अगर इतने खेसारी जी में समझदारी होता कि दूध को कैसे बरतना है, तो वो उसी दूध को गरीबों में बंटवा देते, अपने हाथ से बांट देते, अपने हाथ से चाहे बांट देते, चाहे अपना संस्था के सेवा से बंटवा देते, तो उनका नाम बढ़ जाता। क्योंकि दूध से अभिषेक इंसान को नहीं, केवल शिव भगवान को होता है। दूध दही का अभिषेक इंसान को करने का कोई हक नहीं है, और देवता का भी नहीं होता है, खाली भगवान। और बाकी भी देवताओं हैं, इनको दूध दही से अभिषेक कभी नहीं किया जाता है। केवल एक भोले की छोड़ के, भोले भगवान का ही दूध और दही मिला के अभिषेक किया जाता है, नहवाया जाता है उनको। बाकी किसी भगवान को नहीं दूध चढ़ाया जाता है। दूसरी बात, जो खेसारी जी 20 किलो दूध से नहाए, अगर वही 20 किलो दूध किसी गरीब को दे दिए होते तो आज खेसारी जी के नाम होता, जय जयकार लोग करता कि खेसारी ने हमको दूध दे के गया है। और एक दो वीडियो में देखे हैं कि खेसारी जी कह रहे हैं कि हम कंबल बांटे हैं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं, हम इसके लिए दौड़े, उसके लिए दौड़े। आप नहीं दौड़े हैं, आज जो भी हैं पब्लिक से हैं। इस पब्लिक के हाथ में है कि आपको हीरो बनाया, और ये पब्लिक के ही हाथ में है कि आपको जीरो भी बना देंगे। आप जिसकी कमाई खाया है उसी पे लुटाया है, अपने घर से नहीं लुटाए हैं। जब सिंगर नहीं थे तब क्यों नहीं सबको कंबल बांटते थे? तब तो अपने रोटी का ठिकाना नहीं था। तो आप दिए कुछ भी तो उनकी कमाई दिए हैं। हम भी सिर्फ चर्चा करते हैं, हमारा वीडियो भी 3-3 मिलियन में चलता है, तो हम भी जो भी कमा रहे हैं उनकी प्यार दुलार आशीर्वाद से कमा रहे हैं। तो उन पे लुटा ही देंगे तो कौन सा घर से लुटाए हैं? उनकी कमाई उनको दिए हैं। और कहने का मतलब खेसारी लाल इतना करोड़ों गाड़ी लिया, सामान लिया, प्रॉपर्टी बनाया, वो तो अपने गांव के लिए तो कोई कुछ किया नहीं आज तक। हाँ, ये दिखाते हैं कि इनके पास बहुत सारे, मतलब सभी सिंगरों से आगे हैं, इतना उनको अमाउंट है, इतना बंगला है, इतना गाड़ी है। तो दुनिया के लिए थोड़े ना है, दुनिया से कमा के और खुद को बनाए हैं, दुनिया के लिए कुछ नहीं बनाए हैं। अपने गांव में अगर देखिए, अभी कहा जाता है ईमानदारी को, खान सर को, कि जिस पब्लिक से कमाया उसी पब्लिक की सेवा में बहुत कुछ बनाया। खेसारी जी अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीदे हैं, अपने लिए लग्जरी घर बनाए हैं, अपने बाल बच्चा के लिए अकाउंट में पैसा रखे हैं। कहाँ किए कि हाँ जिस जिला के हम हैं उस जिला में हॉस्पिटल खोलवा दे, उस जिला में कोई सरकारी संस्था खोलवा दे, उस जिला में कुछ सरकारी सुविधा दिला दे, तब न समझते कि सर खेसारी जी पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। तो खेसारी जी अपने लिए अकाउंट जबर कर रहे हैं, तो ये कौन सा बड़ी बात है? तो दुनिया जबर करता है, ये कौन सा बहुत बड़ा काम किए हैं? वो तो दुनिया का काम है, वो तो दुनिया करता है कि हाँ हमको इतना अमाउंट अपना बाल बच्चा के लिए जबर करेंगे, इतना बंगला, अपने कंपनी फैक्ट्री करोड़ों का लोग खोल दे रहा है, तो वो हमारे लिए थोड़े ना कर रहे हैं, वो तो अपने बाल बच्चा के लिए कर रहे हैं। दूसरों के लिए वो कहा जाता है जो खान सर किया है। खान सर ने 50,000 का पेमेंट का 7,000 में भी पढ़ाते हैं, वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। खेसारी लाल तो ऐसा कहीं नहीं किया कि प्रोग्राम 5 लाख का है तो हम 2 लाख दो, गरीब हो हम 2 लाख में लगा के चले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये खुशी की बात आप सबके लिए है, बड़ा रोमांटिक बात है। पहले आप लोग खेसारी लाल को 10 लाख 15 लाख रुपया देते थे कि वो आके हमारे घर प्रोग्राम लगा के जाए, लेकिन आज खेसारी लाल तुमको फ्री में प्रोग्राम लगा के जा रहा है, दुआरी दुआरी गा रहा है, बजा रहा है, और तुम सबको मन बहला रहा है, और नहीं तो साथ में चंदा को भी लेके हाथ जोड़वा रहा है। दोनों आज तुम्हारे घर घर घूम रहे हैं, पूरी फायदा उठाओ,
पूरे फ़ोटो खिंचवाओ। पहले फ़ोटो खिंचवाने के लिए भीड़ में जाने पड़ता था, अब वो खुद तुम्हारे घर पे फ़ोटो खिंचवाने आ रहा है। आप सबके लिए एक बड़ा रोमांटिक बात है। गाना भी फ्री में सुनिए और ऑटोग्राफ भी फ्री में लीजिए और फ़ोटो भी साथ में फ्री में खिंचवाइए। खेसारी लाल के साथ साथ उसकी घरवाली के साथ भी खिंचवा लीजिए, क्योंकि दोनों घूम रहे हैं साथ साथ हरे गमछे लेके। हरे हरे पूरा मन भरे भरे कर लो। खेसारी जी आपके सामने आ गए हैं लालटेन लेके। बिजली कटवाएंगे और लालटेन जलवाएंगे फिर से। अब पढ़ो लालटेन में कितना पढ़ोगे। अब क्योंकि अब बिजली नहीं चलेगा, अब सब तार कट जाएगा। अब तो मिट्टी तेल बटेगा। फिर से कोटा में जाओ और 5 लीटर कैनी में लेके आओ और दीवा में और लालटेन में भरो और बत्ती तेज करके जलाओ। अब वो दिन फिर से खेसारी जी लाएंगे। अब फिर से उजाले से दुनिया उजाले से और रोशनी खोजता है और खेसारी जी उजाले से फिर तुम सबको अंधेरे में डालने वाले हैं। अब पब्लिक डिसाइड करोगे कि उजाले में जाने हैं कि अंधेरे में जाना है। इस चीज़ को डिसाइड खुद करना है। अगर अच्छा थोड़ा सा भी 1% भी अच्छा रहता तो जॉन निरहू जी खेसारी लाल के इतना सपोर्ट किए, आज उनके विरोधी नहीं होते, रवि किशन विरोधी नहीं होते। मान लिए कि चलो पवन सिंह के साथ उनका थोड़ा मोटा टक्कर चलता था, लेकिन इन सब सिंगरों के साथ कभी उनकी टक्कर नहीं था। इन सब छोटे भाई मानते थे। आज क्यों खपा है? क्योंकि उन्हें रास्ता गलत चुन लिया है, इसलिए आज सब खपे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और वो कह रहे हैं कि हम पीछे घटाएंगे। कहते हैं खेसारी जी कि हम रोजगार देंगे। क्या रोजगार दोगे? जब लोग पढ़ेगा नहीं तो खाक नौकरी करेगा। हमको कहने के मतलब है कि जब बिजली कट जाएगा, पिछले ज़माने में चले जाएंगे, हमारा एजुकेशन छीना जाएगा, तो जब पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी लगेगा कहाँ से? रोजगार तो तब मिलता है ना। पहले का एक ज़माना था कि गंवारों लोग को रोजगार मिलता था, पर आज तो पहले देखा जाता है कि आपके पास कितना पढ़ाई का सर्टिफिकेट है तो नौकरी मिलेगा। तो एजुकेशन तो छीन लिए तो नौकरी कहाँ से देंगे? अगर आप लोग को पास थोड़ा भी दिमाग है तो एक बार सोच के देखो। पहले जय जयकार लगाने से पहले, वोट देने से पहले एक बार सोचो कि हम आगे जा रहे हैं कि 35 साल पीछे जा रहे हैं। हम 35 साल पहले लालटेन जलाते थे कि मुझे अब लालटेन की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दो। ध्यान दोगे, दिमाग से सोचोगे तो सही गलत की बात पता लग जाएगा। और बार बार खेसारी जी क्या कहते हैं? हम छपरा में ये करेंगे। तो छपरे से सबका रोटी नहीं चलेगा। अपना देश पे ध्यान दो कि आपके जिला में क्या होने वाला है। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि हम छपरा में करेंगे, छपरा में वो करेंगे, छपरा में ऐसे बनाएंगे, छपरा में वैसे बनाएंगे। तो आपका सबका रोटी छपरा से चलेगा? है पूरा बिहार छपरा से तो नहीं चलेगा। अपना गांव में तो आज तक खाक नहीं किए हैं, तो तुम सबको क्या करके चले जाएंगे? तो इसलिए अब डिसाइड तुम सबके हाथ में है कि जिताना किसको है। और हमारा क्या है? हम तो पंजाब में जोगी फकीर हैं, आज भी कमा के खा रहे हैं, कल भी कमा के खा लेंगे। अपना तो ज़िंदगी निकलने वाले हैं, पर आप सब जो बच्चों के ज़िंदगी शुरू होने वाला है उनकी माँ बाप को एक बार सोचना है। पंजाब, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाएंगे, बिहार में कमा करेंगे। वही बात है ना, जो पंजाब में हम लोग आके कमा रहे हैं, हमसे पूछना हालात कि हम किस हालात में अपने बच्चे को रोटी और पढ़ाई की खर्चा चलाते हैं। तो आप वो मत बनना सोचो, आप ये सोचो कि हम अपने देश में शान से कमाएंगे। अपनी देश में कमाने को सोचो, पंजाब, दिल्ली, मुंबई जाने का मत सोचो। और वही खेसारी लाल आप लोगों से करवाएंगे जो हम लोग कर रहे हैं। आज लालू यादव के सरकार वाला हम लोग हैं, उनके मारे हुए, उनके सताए हुए हम हैं जो आके पंजाब में दर दर का ठोकर खा रहे हैं। और बिहार में जब आप बचपन थे तो आप देखेंगे रोड कैसा था। वही ना, जब हम लोगों को समय था तो आज 4 लाइन बिहार में, 4 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन रोड बन गया। और हमारे में 1 लाइन भी रोड सही नहीं था।
उस पे साइकिल भी नहीं चला सकते थे। नीतीश की, हमारे जब लालू का राज था तो हम पैसा फीस सरकारी स्कूल में भर के पढ़े, और जब नीतीश की सरकार आया तो लड़की के साइकिल और स्कूटरी दिए, पैसा दिए, किताब का पैसा दिए, ड्रेस का पैसा दिए, यहाँ तक कि गरीब का भोजन तक स्कूल में खिलाए। बताओ, आज घर घर में, हमारे जब पढ़ाई खत्म होने वाला था तब नीतीश की सरकार आया था तो हम निरक्षर पर गाना गाए थे। उस टाइम नीतीश जी ने निरक्षर पर कहा था कि हर स्कूल में से रैली निकालो, तो उस टाइम भी हम राइटिंग करते थे। हमारा शौक था गाने वाला, राइटिंग करने वाला बचपन से ही, भले सिंगर हम बाद में बने। तो उस टाइम भी हम स्कूल में निरक्षर पर गाना गाए थे। केरे लागल निरक्षर के नारा पापा हमर नमवा लिखाई द, नमवा लिखा द, सिलेटिया मंगा द, रोज रोज पढ़े हम जाइब पापा हमर नमवा लिखा द। हमसे न होई है घास के कटनिया, गाय न चराइब न खाइब मखनिया, हमके मंगा द ललटनिया पापा हम रोज पढ़े जाइब। क्योंकि उस समय ये बिजली नहीं था, लाइट नहीं जलता था, तो हम लोगों के दीवा से पढ़ने पड़ता था, ललटेन से पढ़ने पड़ता था। तो हम निरक्षर पर गाना लिख के गाए थे। तो आप सभी मत ललटेन वाला राज में जाओ, ये बिजली वाले राज में रहो। सुंदर उजाला मिलेगा और सुंदर सुंदर पढ़ने का मौका मिलेगा सुनहरा। आज जो बच्चे +2 कंप्लीट कर ले रहे हैं और अगर आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो उनको फॉर्म डालने पे पूरी खर्चा मिल रहा है, 5 लाख रुपया का पढ़ने का। और जब लालू का सरकार था तो गरीब को भी सरकारी स्कूल में फीस भरने पड़ता था। जिसके माँ बाप को फीस नहीं होता था वो स्कूल बच्चे को नहीं भेजते थे। तो बताइए कि राज्य कितना बदल गया। कुछ ही गड्ढा भरने में टाइम लगता ही है। तो मान लिए कि जब वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिए, आज हर लड़की +2 क्लियर कर रहे हैं तो 20,000 रुपया दे रहे हैं, जब कॉलेज क्लियर कर रहे हैं तो 50,000 रुपया दे रहे हैं कि आगे एडमिशन करा के पढ़ो। ये कौन सरकार दिया था? पिछले इतने सरकार, इंदिरा गांधी को इतना आदमी नाम लेता है, इंदिरा गांधी ने कभी कुछ फ्री करवाया नहीं। गाय भैंस खरीद लो, दूध बेचो। वही अब आएगा कि ललटेन पे बटन दबाओ और फिर से गाय भैंस खरीदो, अपने बेटा बेटी को घास काटने भेजो, तुम खुद चारे काटो, गाय खिलाओ, भैंस खिलाओ, बाल्टी में दूध भर के जाके गली गली बेचो कि 20 रुपये किलो दूध है, 50 रुपये किलो दूध है, बेचो। महंगाई बढ़ गया तो क्या हुआ? पढ़ाई बढ़ गया। महंगाई के साथ साथ पढ़ाई बढ़ गया, पढ़ाई बन गया तो कमाई बढ़ गया, कमाई बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गया। कोई बात नहीं, पैसे भी तो हाथ में है। तो बहुत आप लोग बहुत कीमती वोट है, कीमती वोट को अपने हिसाब से डाल के जिताएं कि आप कैसे बिहार को करना चाहते हैं। हाँ, अब बिहार को रोशन करना चाहते हैं कि फिर अंधेरे में लाना चाह रहे हैं, ये तो आप सब डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या चाह रहे हैं।